और छोटी सी चीज को किसी से दर्शाते हैं, डेल्टा से, लेकिन डेल्टा से नहीं, इसको किससे दर्शा रहे हैं, डी से। ये कहलाएगा आपका रेखीय घनत्व। बात समझ आ रही है? किसका रेखीय घनत्व भैया? आवेश का रेखीय घनत्व। आपने गॉसियन पृष्ठ क्रिएट कर लिया है, तो ये गॉसियन पृष्ठ कैसा बनेगा भैया? बेलनाकार बनेगा। तो इस वाले बिंदु P। जय हिंद साथियों, आज हम लोग अपना जानेंगे कि किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के द्वारा उत्पन्न किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और इस वाली चीज को जानेंगे हम अपना गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये गॉसेस थ्योरम जो हमने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में इसका खूब अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। तो चलिए आज के डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, तो इस वाली चीज को हमें ज्ञात, अब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसको ई बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन किसके द्वारा? गॉस की प्रमेय के द्वारा, क्योंकि उसी का ये अनुप्रयोग है, ठीक। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए भैया रेखीय घनत्व क्या होता है, आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। तो देखिए, अगर जो हमारे पास में कोई एक लंबी लंबी कोई चीज होती है ना, जैसे कि एक हमारे पास में कोई तार ही है, ठीक। इस वाले तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित जो कुल आवेश की जो संख्या होती है, यही आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रेखीय घनत्व। बात समझ आ रही है? किसका रेखीय घनत्व भैया? आवेश का रेखीय घनत्व। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में एक कोई L लंबाई का कोई एक तार है। अब इस वाले तार में उपस्थित कुल आवेशों की संख्या यदि जब Q है, तो हमारे पास में आवेश घनत्व हो जाएगा बेटा, इसको दर्शाते हैं लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन में L। बात समझ आ रही है? और इसका मात्रक हो जाएगा आपका कूलम प्रति मीटर। इतनी बात क्लियर होगी। अब उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हमने अपनी एक चीज और जानी है वैद्युत फ्लक्स के बारे में। क्यों वैद्युत फ्लक्स को हमें पढ़ना क्यों जरूरी है इस वाले डेरिवेशन में? तो देखो बेटा, अगर जब किसी भी तार में कोई आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो वो अपने चारों ओर एक ऑरा क्रिएट करते हुए चलते हैं। वही वाला ऑरा जो होता है वो एक बल रेखाओं के रूप में होता है, और वही वाली जो अदृश्य बल रेखाएं होती हैं, उन्हीं की संख्या को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो हम जिस तार की बात कर रहे हैं, मतलब L लंबाई की, तो इस वाले तार के लिए बेटा हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस वाली चीज को अपना कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए बेटा हमारे पास में एक कोई तार होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास में ये है, और इसके चारों ओर हमने एक पृष्ठ क्रिएट कर दिया है। इस वाले पृष्ठ को मान ले रहे हैं बेटा गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। इस वाले तार से r दूरी पर एक कोई बिंदु दिया गया है P, और इस वाले बिंदु P पर ये जो हमने चारों ओर ये जो क्रिएट किया है ना गॉसियन पृष्ठ, ये कुछ इस टाइप से है। जैसे ये हमारे पास में तार है, तो हमने इसका इस तरह से एक कोई काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ क्रिएट कर लिया है। तो ये गॉसियन पृष्ठ कैसा बनेगा भैया? पर हमने एक कोई छोटा सा एक कोई एरिया ले लिया है, एक कोई क्षेत्रफल ले लिया है, बहुत छोटा सा। और छोटी सी चीज को किसी से दर्शाते हैं, डेल्टा से, लेकिन डेल्टा से नहीं, इसको किससे दर्शा रहे हैं? डी से। तो ये हो जाएगा बेटा आपका DA। बात समझ आ रही है? तो एक बार अगर जब हम अपना DA प्राप्त कर लेते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे चीजों को जोड़कर, मतलब बहुत सारे DA को जोड़कर हम पूरा अपना क्या क्रिएट कर सकते हैं बेटा? A क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि इस छोटे से एरिया से कुल कितना फ्लक्स बाहर को हो रहा है। तो इसके लिए बेटा हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वो क्या होता है भैया? छोटे से एरिया से कितना होगा भैया? छोटा सा ही फ्लक्स आपका निकलेगा, तो वो कहलाता है बेटा आपका DA। DA बराबर में हो जाएगा कैपिटल E इंटू में, और ये क्या एरिया आपका हो गया DA। बात समझ आ रही है? अगर जब इसको थोड़ा सा अपना और कैलकुलेट करते हैं, तो आप यहाँ पर जो ध्यान से देख रहे होंगे, जो D फाई है, ये बेटा छोटे से एरिया से निकलने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स है उसकी बात कर रहा है। लेकिन हमें किसका चाहिए? हमें तो इस पूरे का चाहिए। इस पूरे का जो ये बेलनाकार जो ये बना हुआ है, इसके चारों ओर गॉसियन पृष्ठ, इस पूरे पृष्ठ में से कुल कितना आवेश निकल रहा है इस L लंबाई के तार के द्वारा। बात समझ में आ रही है? तो तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन, और जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपना इंटीग्रेशन। तो आपका हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू में, और हो गया DA। चूंकि जो E है वो एक नियतांक है, ये आ जाएगा आपका बाहर। तो हमारे पास में क्या बचा? हमारे पास में बचा बेटा फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू में DA। अब A के सापेक्ष अगर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फाई E इज इक्वल टू E इंटू में, और हो गया बेटा A। अब जो A है वो क्या है? वो है एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, और ये जो सिलेंडर है वो क्या है? आपका गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ हम जानते हैं, जो सिलेंडर का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका? 2πRL होता है। 2πRL नहीं होता है, वो 2πRH होता है। हमने L क्यों बोला? क्योंकि ये इसी वाले तार की तो बात कर रहे हैं, इसी वाले तार की तो बात कर रहे हैं। अब इस वाले तार को मान लो, अगर जब ये तार है, इसको अगर हम खड़ा कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इसका H हो गया। अगर जब इसको लिटा देंगे तब भी क्या रहेगा? H रहेगा। हमने इसी वाले H को क्या मान लिया है? L मान लिया है। तो हमारे पास में इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा A इज इक्वल टू 2πRL। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में कुल मिला के फाई E बराबर में हो गया E इंटू में 2πRL। हमें चाहिए क्या बेटा इसमें से? हमें चाहिए अपने E का मान। तो E बराबर हमारे पास में हो जाएगा फाई E अपॉन में 2πRL। बात समझ में आ रही है? अब चूंकि हमने गॉस की प्रमेय में पढ़ा है बेटा, फाई E बराबर में क्या होता है? फाई E बराबर में होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
अब क्या करेंगे, फाई ई की जगह अपना फाई का मान लगाएंगे। तो हमारे पास में आ गया E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 पाई आर एल। अब इस वाली चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में आया है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 पाई आर एल। अब जो Q है बेटा, Q को चूंकि हमने अभी निकाला था, अपना रेखीय घनत्व तो कितना आया था, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में L। तो E इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा लैम्डा इंटू में L अपॉन में, यहाँ से हम कर सकते हैं बेटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर जब हमने 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपना एक साथ में रख लिया तो हमारे पास में इधर से कितना बचा, 1 अपॉन में R इंटू में L। अब देखो L से तो हमारा L कट गया, तो हमारे पास में कुल कितना रह गया, E इज इक्वल टू हमारे पास में रह गया। अब देखो एक काम इसमें से और करेंगे, क्योंकि ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कुछ अटपटा सा लग रहा है, तो इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 से इसमें गुणा कर दिया, 2 से उसमें गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन में, यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको कर देते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 लैम्डा को ले जाते हैं इधर 2 लैम्डा अपॉन में, और कितना हो जाएगा आपका R। बात समझ में आ गई। ये आ गई आपकी कि किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये इससे जो बिंदु P था वो R दूरी पर था, ठीक है। इस वाली चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथियों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और साथ ही अपने साथियों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें अपने कंटेंट को बहुत सारे बच्चों तक ले जाने में सहायता प्राप्त हो। और हमारे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।